समय नहीं है, ये उद्घाटन कर सकते हैं, नागरिक अभिनंदन करा सकते हैं, लेकिन एक शब्द कभी किसान के लिए नहीं बोला। मैं उनको भी चेताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों की आवाज को अगर नहीं उठाओगे तो कौन सा मुंह लेकर आप बीच में जनता के वोट मांगने के लिए जाओगे। हम तो, मेरे को 30,000 वोट इस झुंझुनू विधानसभा की जनता ने दिए, 30,000 आदमियों ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। खेत में गया कौन गयो, दोनों जगह रेड जोगा को ना, तो तीसरी जगह राज ही तो है। राज के पूरी लाठी लेकर के गए लुआंगा, भगा भगा के मारांगा, चढ़ा जाकर के मुआवजो काटेगी। ऐले पूरी ताकत के साथ रोजीना की रोजीना अखबार के माध्यम से भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आज कलेक्टर से बात करेंगे, अगर 2-5-10 दिन में इनको सही सूद नहीं आती है, इसके मंत्री से भी मिलेंगे। पहुंचा रहा हूं, उसके बाद मास्टर पीताधर जी और हमारे साथी आपको संबोधन देंगे। आप समझ सकते हैं, अभी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं भाई सतीश गजराज के लिए जोरदार तालियां। और उधर पीछे जो लोग हैं उनसे आग्रह कृपया आगे आकर के बैठे। राकेश आगे आ जाओ, जो भी खड़े आगे आ जाओ भाई। पाले से फसल खराबे को लेकर यहाँ जिला कलेक्टर पे झुंझुनू के पूरे कोने कोने से यहाँ पधारा है और वो इस बात की मांग करता है कि उसकी फसल का मुआयना सही हो और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। उस मुआवजे को लेकर यहाँ पटवारी कृषि पर्यवेक्षक उन दोनों को, किसान को साथ लेकर क्रॉप कटिंग करके हर खेत से ये मुआयना करना चाहिए। और इस बात को हमने जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और 11 आदमियों की हमने, सतीश जी गजराज जी ने, हमने जनप्रतिनिधियों की 11 आदमियों की एक कमेटी बनाई है जो यहाँ के कृषि मंत्री जी से मिलेगा। 1 तारीख को हम यहाँ के कृषि मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त किया था इस बात के लिए। और आज जिला कलेक्टर महोदय ने भी आप सबके सामने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि चूरू जिले में राजगढ़ में आप मुआवजा दे देते हैं तो झुंझुनू के किसानों के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। और इन्होंने आश्वस्त किया इस बात के लिए। और 5-7 दिन में अगर इस बात के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इस झुंझुनू के अंदर करेंगे। आज झुंझुनू जिले के हजारों किसानों ने राजस्थान की सरकार को और जिले के प्रशासन को बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हमारा खेत उजड़ चुका है, राम हमसे रूठ चुका है। सरकार से आशा थी, सरकार ने वो आशा भी बजट में तोड़ दी। अब हमारे पास संघर्ष के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज गर्जना रैली के माध्यम से हजारों किसानों ने जिला कलेक्टर महोदय को, राजस्थान की सरकार को कहा है कि उचित मुआवजा और सही गिरदावरी करवाने का काम जिला कलेक्टर महोदय का है, उचित मुआवजा देने का काम राजस्थान की सरकार का है। कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिले हैं। इनका मानना है कि पहले गिरदावरी गलत हो गई थी, पटवारी खेतों में नहीं गए थे। हमने दोबारा आदेश कर दिया है, गाँव में जाएंगे। हमने भी कलेक्टर साहब को बता दिया कि प्रत्येक गांव में हमारे भी आदमी हैं। अगर आपका पटवारी, आपका एसडीओ, आपका तहसीलदार, आपका नायब तहसीलदार अगर खेत में नहीं जाएगा तो फिर हमारी और आपकी ठन जाएगी। तो अभी इन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं व्यक्तिगत लगा हुआ हूं और मैं भी प्रयास करूंगा और आप भी प्रयास करना। हम लोग जल्दी बबलू जी और सारे के सारे जनप्रतिनिधि हम लोग राजस्थान के कृषि मंत्री से मिलेंगे और अगर जरूरत पड़ी, अगर सरकार नहीं मानती है, जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन को आखिरी क्षण तक लेके जाएंगे। पर झुंझुनू के किसान के साथ अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा जनप्रतिनिधि आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, पहले आराम से आ जाओ, फिर शाम को देंगे। हो गया जी, अगर मुआयना तो सही से लगाना है तो बात ये है कि किसान के करके फिर ये मुआयना करें। तो अगेती की फसल है,
संपूर्ण रूप से साहब हम इस बात का ये लेके भी आए हैं। एक बार अगर नहीं आप कलेक्ट्रेट के परिसर में एक पिकअप हम आपके खाली करवा के चले जाते हैं सर। आप एक बार किसी भी तो नुमाइंदा कृषि पर्यवेक्षक को और पटवारी जी को लगा के एक बार आप करवा के स्वयं देखना सर इस बात को। अगर हमारी बात पे सच्चाई है और यहाँ झुंझुनू के किसानों के सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार है, अगर हमारी बात सही है तो साहब इस बात का आप यहाँ बैठे हैं साधारण परिवार से साहब, आप भी हो, आपकी भावना भी है होनी चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से मिला था, आपसे बात भी करी उन्होंने। कृषि मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया था उस में, तो उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल दोबारा आपकी गिरदावरियाँ दोबारा होंगी और आपको उचित मुआवजा मिलेगा। तो हमारी मांग ये है साहब कि इस बात के लिए एक प्रतिनिधिमंडल हम कृषि मंत्री जी के पास भी जाएंगे और अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऊपर कोई भी और तो हम सर हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा और जो भी जो है नुकसान हुआ है उसका हर किसान को मुआवजा मिलेगा। या तो को पाबंद किया जाए कि वो खेत में जाके गिटार खेत का ही किया है मैंने और खेत से ही मैं व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ, ऐसे नहीं मान रहा। मेरे पास व्हाट्सएप पे है सुन। अब में जो इतना लोग खड़े हैं ना, झुंझुनू का हर ब्लॉक को जनप्रतिनिधि लास्ट बुआना से लेके उदयपुर वाटी से लेके सारे, आपका पटवारी खेत में नहीं जा रहा सर। आपके पास जो फोटो आ रही है वो पर्टिकुलर कोई एक खेत की है, हमारा एक खेत की नहीं है, कई खेतों की है। और जो है जब मेरे पास पहले ये सूचना आई थी कि पटवारी खेतों पे नहीं जा रहा है और जो रिपोर्ट भेजी वो उस समय खुद संतुष्ट नहीं था, तो मैंने उसको निरस्त किया उस रिपोर्ट को और दोबारा आदेश दिए और दोबारा गिरदावरी कर रहा हूँ। नहीं उस रिपोर्ट के आधार पे तो यहाँ के किसानों को कुछ मुआवजा नहीं मिलता। मैं बात करे तो तारो धन्यवाद है कि माने भी यह चीज को सूचना है कि आपने उस दोबारा से सब पटवारी होगा, पर एक बार मारो दोबारा करबद्ध निवेदन यो है कि आज थे एक बार है कि मॉनिटरिंग है ना ते कर रहे हो, हम भी कोई दो राय नहीं है, पर ए के ऊपर जो तारा एसडीओ ने अगर थोड़ो जाके देखा बाबी माने ध्यान है, पर अगर एस भाई मेज है बॉर्डर का एरिया से हाँ ना उठे स्थिति या गुने सारे एसडीओ को मैंने निर्देश दे रखे हैं और दे दूंगा। जो भी वाजिब किसान का जो है नुकसान हुआ है उसको मुआवजा पूरा मिलेगा, किसी को नुकसान नहीं होने चाहिए। तो बॉर्डर एरिया के लिए थोड़ी स्पेशली क्योंकि ये बॉर्डर एरिया वाले तहसीलदारों को अलग से उन नायब तहसीलदार जी और एसडीओ तीन आदमी होगा, तीन आदमी हुआ बाद में वो ब्लॉक ने संभाल सके। बिल्कुल करूंगा दोबारा। और तार से आग लो निवेदन एक और है कि जमींदार का बेटा हो, जमींदार के लिए तारा शब्द 4-5 अच्छा और होना चाहिए। सर मैं कहना चाहूँगा आप कंपैरिजन कर लीजिए राजगढ़ और झुंझुनू कंपैरिजन से जनरल नॉलेज के लिए कर लियो अभी बात है। और आप मीटिंग में भी बोले हो, आपकी भावना भी हम समझते हैं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कोई प्रेशर है साहब झुंझुनू के लिए थोड़ी सी रिपोर्टिंग तो आप ही करते हो साहब। मुआवजा मिलने दो, मैं राजगढ़ से यहाँ के किसानों को नुकसान हो तो मुझे बता दें। चलो धन्यवाद।